इशू है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज। वाइट हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है, H2 होता है। और आप लोगों ने शायद बहुत पुराने बच्चे होंगे तो इसको सुने होंगे या न्यूज यूज में होगा कि वाइट हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो मान सकते हैं कि सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि वो उसका परमाणु क्रमांक 1 है और वैसे 2 होता है, 1s2 जिसे कहते हैं। और नॉर्मली मतलब नॉर्मली ये वाइट हाइड्रोजन नहीं रहता तो हम ये डायरेक्ट कह देते कि नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली नेचर में नेचुरल अवस्था में हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अक्रियाशील है कि वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके वो पानी बना लेता है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन नेचुरली भी पाया जाता है, नेचर में भी पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम और सीएनजी और मीथेन आदि गैस को बनाया भी जाता है और नेचर में या कहीं धरती के नीचे दबा होगा जो नेचुरल प्रोसेस से बना होगा उसको निकाला भी जाता है। तो ये जो वाइट हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन के बारे में देखा जाए तो ये हाइड्रोजन के कई सारे प्रकार होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको ना बता ही देता हूँ। जो हाइड्रोजन है इसे माना जाता है सबसे स्वच्छ ईंधन। चाहे आप इसे जिस तरीके से प्रयोग करें, जलाकर, या इसको कहते हैं आईसी इंजन में जब प्रयोग करें, या आप इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये होता है जिसमें हाइड्रोजन को तोड़ के फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेट होती है और उससे फिर एक मोटर चलता है। तो इसके ईंधन के प्रयोग में हाइड्रोजन, और आईसी मतलब इंटरनल कंबसन, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है। इन दोनों तरीक़ों से देखा जाए तो ये सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। और जो जलवायु की बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर से परिवहन क्षेत्र की समस्या को लेकर, जैसे हम ईवी से दूर करना चाह रहे हैं लेकिन ईवी में भी कई सारी चुनौतियां हैं, उसमें उसका एक अच्छा और स्वच्छ विकल्प ये माना जाता है। भारत के लिए जो 2070 तक का जो हमारा नेट जीरो लक्ष्य है उसमें भी हमने जो है हाइड्रोजन को एक अपना आधार माना है, लेकिन वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो उपयोग को लेकर हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस, जैसे बताया ना कि जिस माध्यम के जरिए हमें प्राप्त होता है उस माध्यम के आधार पे इसके कई कलर होते हैं। जैसे सफ़ेद हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन, चलो ग्रीन हाइड्रोजन लिखें, ग्रीन H2, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, और एक बोला जाता है रेड हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। हाइड्रोजन एक गैस है जो कलरहीन है। इसका जो नामकरण या नॉमेनक्लेचर किया गया है कि ये किस स्रोत के जरिए ये पाया जाता है। और रेड हाइड्रोजन तो बड़ा अनकॉमन है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि रेड हाइड्रोजन जो होता है यह यहाँ तक ये सारा चीज़ जो है प्राप्त किया जाता है। इसमें जीवाश्म ईंधन तो होता ही है, और आप इसे मान लीजिए कि ये मीथेन को तोड़ के बनाया जाता है। मीथेन को तोड़ा जाता है और इसमें प्लस एनर्जी लगती है। मीथेन को तोड़कर बनाया जाता है और प्लस कुछ ऊर्जा लगती है। तो ये जो ऊर्जा लगता है उसके आधार पे इन तीनों का अलग अलग रंग है। तोड़े ये मीथेन से ही जाएंगे, और मीथेन यानी जीवाश्म ईंधन तो होता ही है। रेड हाइड्रोजन में वो होता है जिसमें इस मीथेन को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वो नाभिकीय प्रयोग की जाती है। तो जब नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कर देंगे तो ये रेड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो बहुत महंगी होती है, तो इसलिए ये वाला तो मैं बता दिया हूँ, आप लोग याद रखिएगा, कभी प्री आदि में पूछ दे, लेकिन इसका कोई बहुत मतलब रहता नहीं है। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वो ज़्यादातर जो अभी उपयोग में किया जाता है वो ग्रे हाइड्रोजन है, जिसमें तोड़ा इसी को जाता है, मीथेन को ही तोड़कर हाइड्रोजन बनाया जाता है
और जो ऊर्जा प्रयोग किया जाता है ये कोयले वाली ऊर्जा आप कह सकते हो। कोयले वाली बिजली का जो प्रयोग किया जाता है, कोयले वाली ऊर्जा का प्रयोग करके इसको तोड़कर यानी मीथेन को तोड़कर हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। और ज़्यादातर जो हम अभी हाइड्रोजन उपयोग करते हैं वो इसी ग्रे हाइड्रोजन का होता है। तो जलाने के बाद तो इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, लेकिन चूंकि इसको तोड़ने के दौरान भी पहले तो मीथेन है, अब मीथेन को तोड़ोगे तो कार्बन निकलेगा, कम ही निकलेगा लेकिन निकलेगा। और कोयले से जब ऊर्जा जनरेट हो रही तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस तरह से ये ग्रे एरिया हो जाता है। ब्लैक और व्हाइट का एरिया मतलब ग्रे है कि ठीक है, जब जलाया जाता है तो नहीं है, लेकिन उसको तैयार करने में जो है उतना ही लगभग जो है थोड़ा कम ज़्यादा जो है हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, अब इसी ग्रे हाइड्रोजन में यानी जो ये प्रक्रिया जलाई जा रही है इसमें जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन से ही प्रयोग करेंगे यानी कोयला आदि का ईंधन ही होगा, मीथेन को ही तोड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप इस तरह से पकड़ लो कि वो वातावरण में न जाए तो यही ग्रे हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, मैं अब बोल रहा हूं रिकॉर्ड में तो आपके होगा ही, कितना लिखूं कि जब इसमें से ग्रे हाइड्रोजन को जन्म यानी उत्पादन करने के दौरान जो निकलने वाला अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसको पकड़ के स्टोर कर देते हो यानी वातावरण में नहीं जाने देते हो, तो वो ग्रे हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन के रूप में बदल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्वच्छ हाइड्रोजन होता है। और ये अभी तक इसी पे ज़्यादा काम रहता है और फिर भी ये एक काफ़ी महंगा है। भारत का जो उद्देश्य है वो एक ग्रीन हाइड्रोजन का है। यानी कि ये हाइड्रोजन ऐसा है कि जिसके उत्पादन में भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगी। जैसे इनके उत्पादन में तो किसी न किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी क्योंकि ये मीथेन से तोड़ा जा रहा है, ऊर्जा भी इसी तरह से है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, इसको तोड़ा जाता है और फिर इससे H2 निकाला जाएगा और ये जो ऊर्जा की जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि पानी से बनाया जाएगा, तो पानी से तोड़ेंगे तो H2 निकल जाएगा तो ऑक्सीजन वातावरण में चला जाएगा। यानी जिस चीज से हाइड्रोजन निकाला जाएगा उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगी और जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा वो भी नवीकरण ऊर्जा होगा। वो सौर ऊर्जा हो सकता है, पवन एनर्जी यानी पवन ऊर्जा विंड एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो सकती है। तो इस तरह से इस तरीके से जो हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा वो तैयार होगा ग्रीन हाइड्रोजन। और भारत का इसी पर लक्ष्य है कि हम 50 मिलियन टन हमको ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए अपने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने को लेकर, तो हमारा बल इसी पर चल रहा है। ठीक है, और ये सारे जो हाइड्रोजन हैं ये किसी न किसी ये नेचुरल अवस्था में नहीं है, इनको प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। और ये जो सफ़ेद हाइड्रोजन है इसके लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये नेचर में हमें ऐसे ही मिल जाता है। अब कहेंगे सर आप दो तरफा बातें करते हैं, अभी तो कह रहे थे कि ये नेचर में मिलता ही नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन धरती के नीचे, नेचर मतलब ये नहीं है कि जो वातावरण में नहीं मिलता है, कई सारे ज़मीन के नीचे ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे ये छुपा पड़ा हो और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया भी न कर पड़े। और ऐसे जो हाइड्रोजन होता है जो नेचुरल अवस्था में मिलता है, इसे वाइट हाइड्रोजन भी बोला जाता है, गोल्ड हाइड्रोजन भी बोला जाता है, नेचुरल हाइड्रोजन भी बोला जाता है। और ये काम वही, कोई अलग से नहीं करेगा, काम वही करेगा, स्वच्छ ईंधन देगा, बट इसको निकालने में और भी कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन से सस्ता पड़ेगा। जैसे अभी ग्रीन हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो लगभग $6 के आसपास प्रति किलोग्राम पड़ रहा है, और अगर हम इसमें सक्षम हो जाएं तो ये $1 पर आ जाएगा, यानी 85 से 85 ही मान लो, 85 रुपए प्रति किलोग्राम। अभी 1 किलो हाइड्रोजन जलाओ और 1 लीटर पेट्रोल जलाओ तो एक मतलब ये समझ लीजिए कि 1 किलो हाइड्रोजन एक प्लस 1 1.33
लीटर पेट्रोल के बराबर ऊर्जा जनरेट कर देता है जलाने वाले में। उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जलाओगे भी तो मान लो कि अगर 1 लीटर पेट्रोल से कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से 133 किलोमीटर चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 85 रुपये का होगा तो वो सस्ता भी पड़ेगा हमारे लिए, और ईंधन का जो विकल्प ही है वो स्वच्छ ईंधन का विकल्प जो है वो तो है ही है। तो ये इसकी पूरी कहानी हमने बता दी, सारी कहानी, इसकी आवश्यकता क्यों है, कैसे निर्माण होता है, क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक अध्ययन हुआ है जिसमें यह पता चला है कि भारत में प्राकृतिक हाइड्रोजन की क्षमता 34,075 मिलियन टन है, यानी कि मिलियन माने 10 लाख। तो एक आप समझ सकते हैं कि 3,475 मिलियन टन जो है हाइड्रोजन हमारे यहाँ नेचुरल अवस्था में हो सकता है, धरती मतलब अंडमान और इसके आधार पे। अब ये हो सकता है, इतना अभी पता चला है, इस पे रिसर्च होगा, बाकी सारा चीज़ होगा, लेकिन इतना हाइड्रोजन हमें मिल सकता है जो कहीं ना कहीं हमारे जो नेट जीरो वाला जो लक्ष्य है 2070 तक, उसको प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। ठीक है, श्वेत हाइड्रोजन क्या होता है हमने बता दिया कि ऐसा हाइड्रोजन जो कि नेचुरल अवस्था में मिलता है, इसे भूगर्भीय हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसमें उच्च ऊर्जा इनपुट के बिना ही इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण ये अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त या डीकार्बोनाइज करने में ये महत्वपूर्ण हो सकती है। इसे प्राकृतिक हाइड्रोजन, सोना हाइड्रोजन यानी गोल्ड हाइड्रोजन, भूगर्भीय हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है। 2018 में माली में एक कुआं ऐसा मिला था जहां से अभी तक जो व्हाइट हाइड्रोजन निकाला जाता है 98% वहीं से निकला था। पिछले साल ये मामला जो है फ्रांस में भी देखा गया था, और अब यह लग रहा है कि भारत में भी ये चीज़ें हमें मिल सकती है। तो ऐसे में हम इसके कारण जो हमारा हाइड्रोजन को लेकर जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें काफ़ी हमको लाभ, हमें मदद मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो हमारी जो हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 2020 में भारत की वार्षिक हाइड्रोजन मांग 6 मिलियन टन से बढ़ के 2070 तक 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। ये हमारा, अगर हम शुद्ध शून्य यानी जो ग्रीन हाउस जो है हाउस यानी जो गैसें हैं, जीवाश्म गैसें हैं, जीएचजी गैसें हैं, उनसे मुक्त करने की बात करें तो हमें 50 मिलियन टन हाइड्रोजन चाहिए हर साल 2070 तक। और ऐसे में अगर 3475 मिलियन टन का अगर हमें रिसोर्स मिल जाता है तो जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का, हालांकि हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2050 तक जो है हम 50 मिलियन टन जो है करने लगे, लेकिन उसमें अगर कहीं दिक्कत रह जाएगी तो हमें मदद मिल सकती है इसके जरिए। हाँ, इतना आसान नहीं है, अभी इसमें काफ़ी सर्वेक्षण किया जाएगा, सोच किया जाएगा, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के भूमि में है ये भूमिगत, तो वहाँ से ये निकाला जाएगा, ढूंढा जाएगा, अभी किया जाएगा। लेकिन ये है कि कम से कम हमारे यहाँ भी वाइट हाइड्रोजन है, ये इस बात की थोड़ी सी हम खुशी मना सकते हैं। ये उसी तरह की खुशी है जैसे अभी कुछ दिन पता चलता है कि यूपी के बलिया में नीचे गंगा के जो है बेल्ट में पेट्रोलियम हो सकता है। तो अभी होगा नहीं होगा वो बात का है, लेकिन अनुमान जिस तरह का वहाँ लगाया जा रहा है उसी तरह का अनुमान ये भी है कि भारत में अंडमान के नीचे, अंडमान द्वीप समूह के सागर जहाँ पे है, वहाँ पे नेचुरल हाइड्रोजन के रूप में 34,075 मिलियन टन हाइड्रोजन की संभावना हो सकती है। बाकी क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी है।